लेकिन दूध पीने के लिए वो माता जसोदा की गोद में आई। तो एक प्रसंग मिलता है बहुत सुंदर। ये जो बाबा नंद हैं, ये पूर्व जन्म में द्रोण नाम के वसु हैं, और जो उनकी पत्नी है उनका नाम था धरा। ये देवी धरा बड़े ही भगवान के चिंतन में रहती है और पति को अपना परमेश्वर जान की सेवा करती है। महारानी देवी धरा के दरवाजे पर एक दिन भगवान परीक्षा लेने के लिए आए। और कैसे परीक्षा लेते हैं कि भगवान की परीक्षा की तो भैया कोई पूछो मत। ब्राह्मण का वेश रखकर भगवान माता धरा के दरवाजे पे आ जाते हैं। लेकिन ये जो देवी धरा है, इसकी स्थिति बड़ी नाजुक है। घर में खाने के लिए अन्न नहीं, देने के लिए दान नहीं। लेकिन प्रभु की गति, भगवान पधारे और भगवान ने जैसे ही भोजन की याचना की तो माँ के पास सामग्री नहीं है, लेकिन फिर भी माँ एक दुकानदार के पास पहुंची। उस दुकानदार से कहा, भैया थोड़ी सी सामग्री दे दो, मेरे घर में अतिथि पधारे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है। विचार कीजिए, माता धरा ने जैसे ही दुकानदार से सामग्री मांगी तो दुकानदार ने जैसे ही माता धरा की तरफ देखा तो उसकी दृष्टि बदल गई। वो माता को काम वासना से निहारता है। माता समझ गई। माता ने तुरंत एक चाकू लिया और अपने दोनों स्तन काट के उसकी तराजू के एक पल्ले में रख दिए। कहा कि इसके बराबर में जितनी सामग्री मिल सकती है उतनी दे दो। क्योंकि वो देवी जानती है कि ये कामी पुरुष है और इस शरीर का क्या, ये तो क्षणभंगुर है। लज्जित हो गया, सामग्री दी और वो सामग्री लेके जब भगवान के सामने आई, भगवान ने उसके अंतर्मन के भाव जाने और भगवान ने कहा कि आज तू मेरे लिए भोजन के लिए तूने जिन स्तनों को काट कर नौछावर कर दिया, तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि द्वापर युग में आकर के मैं तेरे इन्हीं स्तनों का पान करूंगा। इसलिए भगवान ने माता जसोदा का दुग्ध पान किया। इसके आगे एक प्रसंग मिलता है। श्री सुख जी ने कहा, परीक्षित भगवान थोड़े बड़े होते हैं और धीरे धीरे जैसे ही बड़े होते हैं एक दिन अपनी लीला दिखाना आरंभ करते हैं। पूछते हैं, मैया ये बता तो दूध प्यारा हुआ का पूत? अच्छा काऊ, अगर तुम पूछो, तुम काऊ से अगर थोड़ा सा काम हो वहां से कहो कि भैया हमारे काम का दुत्ते नहीं जाने हाजिर, तुम हमारे संग वहां तक चले जाते नहीं जाने हाजिर। और बातें जो कह दियो कि 10,000 रुपया दे दिए कि तुम अबे हते ना, तो 1 घंटा पहले फोन कर दे तो दे देते। और अगर कछ काम कह दी निकट जाए काम तो कहते जान हाजिर। स्थिति बहुत गड़बड़ है। भगवान अपनी लीला दिखाना आरंभ करते हैं। भगवान ने कहा कि मैया तू बता तो दूध प्यारो का पूत? तो मैया ने कहे तो दे कि पूत प्यारो। लेकिन भगवान ने थोड़ी सी कृपा फैलाई और भगवान की कृपा से दूध में उबाल आया। और जैसे ही दूध में उफान उठा तो मैया ने कन्हैया तो उठाए के दचोक के दत्तो एक कुंडा में और दूध के लिए भाजी। भगवान समझ गए कि दारी वैसी बता रही तब से जब कोई लेनो देनो ना मोते जाए तो केवल दूध प्यारो है। अब मौके के इंतजार में भगवान रात बीती और सवेरे मैया ने दही मठा उठा करके जैसे तैयार करो तो भगवान ने लोड़ा उठाओ और दे मटकी सब फोड़ा और धीरे 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 पाए रखत हुए चले गए। अब मैया समझ गई कि जी फोड़वे भाव और कोई जी तो भाई कन्हुआ है। अब मैया ने ढूंढे लेकिन भगवान कहीं दिखाई नहीं दिए, क्योंकि गुस्से में जो प्रभु को ढूंढता है उसको प्रभु कभी नहीं मिलता। अब मैया जब हारी
तब उसने विचार किया, अरे जाने मेरा कृष्ण कहाँ चला गया। जब प्यार की वाणी सुनी तो भगवान कृष्ण सामने एक ऊकल पे बैठे दिखाई दिए। माने तुरंत भगवान कृष्ण को पकड़ा और कहा कि तू मुझे बहुत परेशान करता हो बेटा, आज तू बचवे वार हो। मैया ने रस्सी ली और रस्सी लेके ऊखल से बांधो। अच्छा, ऊखल ओखरी दो प्रकार की होती है। पहले एक ऊपर होती डमरू की बात, और अब एक जमीन में गड़ी गड़ाई और होते हैं। तो जो डमरू वाली ऊखल है बासे भगवान बांधे। अब भगवान को जैसे ही बांधना चाहा तो रस्सी लाई और रस्सी से जैसे ही बांधा तो रस्सी सिर्फ 2 अंगुल छोटी पड़ी। माने इधर उधर से रस्सी एकत्रित की और जब फिर बांधा तो फिर कितनी छोटी पड़ी? 2 ही अंगुल। कहने का भाव कि मोहल्ला में जितनी रस्सी सवरी इकट्ठी कर ली, लेकिन बांधत बांधत कमी पड़े तो कितनी? 2 अंगुल की। अब विचार करो कि दो अंगुल क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अंतर है वो सिर्फ 2 अंगुल का है। किसका? एक माधुर्य शक्ति है और एक ऐश्वर्य शक्ति है, बस इतना अंतर है। तो माँ उसको क्रोध में बांध रही है, लेकिन क्रोध से उसको बांध नहीं पाएगी, क्योंकि तुलसीदास जी कहते हैं राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम ही प्यारा है। अर्थात बांधते रहे लेकिन बांध नहीं पाई। जब मां थक गई तो भगवान ने कहा कि मैया इतनी क्यों परेशान है। और जैसे ही माँ की करुणा भीनी वाणी सुनी तो भगवान तुरंत उस एक रस्सी में बंध गए जो बहुत छोटी थी। तो प्रेम से अगर बांधोगे तो बंध जाएंगे, और अगर जबरदस्ती बांधोगे तो बंधने वाले नहीं है, क्योंकि भगत के बस में है भगवान। मैया ने बांधा और जैसे ही बांधा तो आप देखो कुछ थोड़े से युवा भाई भी बैठे हैं, तो 4 पंक्तियां उनके लिए भी सुना दें। चौथे माने क्या किया कि सुत की कस के कमर बांध के दोनों कर, सुत की कस के कमर बांध के दोनों कर, माने ऊपल से बांधा सजा देने को, माने ऊपल से बांधा सजा देने को, माने ऊपल से बांधा सजा देने को। बांधा कैसे? अजब सिंह भैया, सुत की कस के कमर, अरे सुत की कस के कमर बांध के दोनों कर, माने ऊपल से बांधा सजा देने को, माने ऊपल से बांधा सजा देने को, माने ऊपल से बांधा सजा देने को।
कि नित्य पाती शिकायत में हैरान हूँ और कितनी हूँ तंग कितनी परेशान हूँ। तेरी रोज रोज शिकायत सुन के मुझको बड़ी परेशानी है। तो देख करके गलन जिसके उल्टे चलन, देख करके गलन इसके उल्टे चलन, माने ऊपर से बाधा सजा देने को, माने ऊपर से बाधा सजा देने को, माने ऊपर से बाधा सजा देने को। माने भगवान को कमर में रस्सी बांधी और उखल से बांध दिया, और जैसे ही उखल से बांधा, आज भगवान उखल के ऊपर बैठे और उधर माता अपना काम देखने चली गई। जितने लोग यहाँ पंडाल में बैठे उनके लिए, सबके लिए राधे राधे को पट्टा मतलब सबके लिए पूरे पंडाल में जो मिलते जुलते। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। और कमेटी वाले के लिए, कमेटी वाले लगा 2 राधे राधे को पट्टा। अच्छा अच्छा ठीक। हमारे बीच में भाई जोगेंद्र यादव जी, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य, वार्ड संख्या 10, इनकी तरफ से 5100 रुपए भंडारे में दान दिए गए हैं। 1100 रुपए से ये हमारा सम्मान